यहीं ठहर जाइए शनिदेव। इस समय वैकुंठ में आपका प्रवेश निषेध है। क्या है ये? इसे भली भांति पहचान लो जय विजय। ये स्याह बिंदु तुम्हारा भविष्य है। इसे वैकुंठ में प्रवेश करने से स्थगित कर तुम अपने ही भविष्य को स्थगित करोगे। इसी कारण हमें वैकुंठ में प्रवेश करने दो। असंभव! कदापि नहीं। जगदीश्वर भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में लीन हैं। हम जगदीश्वर श्री भगवान की इच्छा के बिना आपको वैकुंठ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते। लौट जाएं यहां से। वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहने के पश्चात तुम्हें इस बात का आभास तो हो गया होगा कि शनिदेव अपना निश्चय पूर्ण किए बिना पीछे नहीं हटते। इसी कारण हमें वैकुंठ में प्रवेश करने से मना करने का साहस ना करो। जप तप व्रत। जप तप व्रत। इसी कारण हमें वैकुंठ में प्रवेश करने से मना करने का साहस ना करो। कदापि नहीं। उस शाप का स्मरण करो जय विजय, जो वैकुंठ के महासम्मेलन के अवसर पर विष्णु के अंश अवतार सनकादिक बाल योगियों ने तुम्हें दिया था। स्मरण करो जय विजय, स्मरण करो। क्या शाप दिया था उन बाल योगियों ने तुम्हें? स्मरण करो। अहंकार पूर्ण भाषा बोलकर तुम दोनों ने हमारा अपमान किया है। हम तुम्हें शाप देते हैं। वैकुंठ से तुम दोनों का पतन हो जाएगा। तुम बार बार दैत्यों के रूप में जन्म लोगे तथा हर युग में जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु के अवतारों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगे। तुम वैकुंठ के द्वार से पतित होकर दैत्य बनने के लिए विष्णु के अंश अवतारों द्वारा शापित हो चुके हो। तुम इस स्याह बिंदु का परिचय ज्ञात करने के इच्छुक थे ना? तो सुनो, आसुरी शक्ति के प्रतीक इस स्याह बिंदु को मैं तुम दोनों के हित के लिए ही वैकुंठ में प्रवेश कराने का इच्छुक हूँ कि जब तुम दोनों दैत्य बनो तो तुम विष्णु द्वारा पीड़ित न हो, तुम्हारी परम शक्ति विष्णु के सम्मुख पराजित न हो। हर मनवंतर में असुरी जाति की संगठित शक्ति से दैत्य जाति जन्म लेती है और तुम दोनों दैत्य जाति के भविष्य के सूत्रधार हो। अपनी ही जाति के उत्थान के मार्ग में अवरोध बनने की मूर्खता ना करो जय विजय। हमें संगठित असुरी शक्ति के साथ वैकुंठ के भीतर प्रवेश करने दो। जय विजय, इसमें तुम्हारा ही हित छुपा है, तुम्हारा।
पुत्र शनिदेव, अपने आप को कलंकित करने वाले ऐसे दुस्साहसपूर्ण कार्य न करो। आपको मेरी उस प्रतिज्ञा का स्मरण है ना सूर्यदेव? वो प्रतिज्ञा जो मैंने आपके सामने धारण की थी। अपमानित होकर जीवित रहने से तो उचित है मृत्यु को स्वीकार कर लेना। जगदीश्वर भगवान विष्णु के अमोघ अस्त्र के सम्मुख आज तुम दोनों का भयानक अपमान हुआ है। सूर्यदेव, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। अपमान की धधकती हुई ज्वाला में जलते हुए शनि की प्रतिज्ञा भी सुन लें कि समय आने पर मैं विष्णु का इतना ही घोर अपमान करूंगा जिससे विष्णु सारे संसार में कलंकित हो जाएगा। आज जगदीश्वर विष्णु से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का अवसर आ गया है। नहीं शनि, नहीं, मैं तुम्हें कुकृत्य करने का अवसर कदापि नहीं दूंगा। सूर्यदेव, आज आप तो क्या, आपके जगदीश्वर विष्णु भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। ये दुष्टतापूर्ण कार्य ना कर शनि। श्री भगवान से अपने दुस्साहसपूर्ण कार्य की क्षमा याचना कर। वे दया निधान हैं, क्षमाशील हैं, भक्त वत्सल हैं। वे तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। मैं जिस उद्देश्य से आया था वो पूर्ण हुआ। ये मेरी भयानक विध्वंसक प्रतिज्ञा का प्रारंभ है। मैं आपको भी चेतावनी देता हूँ सूर्यदेव कि भविष्य में यदि कभी भी आपने मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस किया तो परिणाम आपके हित में ना होगा। मुझे क्षमा करें जगदीश्वर। अपने पुत्र के कुकृत्य के विरुद्ध आज न जाने क्यों मेरा प्रहार असफल हुआ। हे भगवान दीनानाथ, इस संसार में आपकी इच्छा के बिना एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। शनि के इस दुस्साहस को कहीं आपकी ही प्रेरणा तो नहीं प्राप्त है। संभवतः इसी कारण मेरा प्रहार असफल हुआ। मुझे क्षमा करे दया निधान जगदीश्वर भगवान। जागे प्रभु, जागे स्वामी, जागे। यहाँ कुछ विचित्र घटित हो रहा है। जागे जगदीश्वर, जागे।
हमने ऐसा क्या किया महादेवी जो तुम हमें इस प्रकार रुष्ट होकर देख रही हो? इस संसार में जगदीश्वर श्री भगवान की लीला को समझ पाना अत्यंत कठिन है। मेरी लीला? हाँ स्वामी, आपकी लीला, जिसके खेल नित्य नए और निराले होते हैं। किंतु उसमें सदा संसार का कल्याण और भविष्य का संकेत छुपा रहता है महादेवी। इन दो नए प्राणियों में भविष्य का ऐसा कौन सा संकेत छुपा था स्वामी, जो अट्टहास करते यहाँ से भाग गए? हमें कैसे ज्ञात हो महादेवी? हम तो योग निद्रा में लीन थे। स्वामी, मुझसे ये बात छिपी नहीं कि योग निद्रा में रहते हुए भी संसार की हर वस्तु का आपको हर पल ज्ञान रहता है। बताएं ना स्वामी, कौन थे वे दो छोटे से प्राणी जिन्हें आपने कुछ समय पूर्व अपने कानों से प्रकट किया? महादेवी, वे दोनों संगठित असुर शक्ति और मेरे कानों के मैल से शरीर धारण करने वाले दैत्य शक्ति के प्रतीक थे, जिन्हें पाताल की संगठित असुर शक्ति के स्वरूप में लाकर हमारे कानों में प्रवेश कराया गया था। भविष्य में ये दोनों दैत्य भयानक दैत्य शक्ति के सूत्रधार बनेंगे। मैं इस सत्य से अपरिचित नहीं स्वामी। इस संसार में जो कुछ भी घटता है वो आपकी इच्छा तथा लीला के निमित्त ही घटता है। किंतु प्रभु, ये दोनों दैत्य कौन हैं? इनके नाम क्या हैं? ये भविष्य में क्या करेंगे? ये भी तो बताइए। महादेवी, एक साथ इतनी अधिक जिज्ञासा? बताइए ना स्वामी, इनका रहस्य ज्ञात करने को मेरा मन व्यग्र हो रहा है। इन दोनों का नाम मधु तथा कैटभ है। महादेवी, भविष्य में ये दोनों दैत्य हमसे भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध होंगे। अर्थात का रहस्य अभी भविष्य के गर्भ में छुपा रहने दे महादेवी। मधु, 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 मैं मधु हूं। मैं कौन हूं? Get up! Get up! Get up! Get up! मैं कैटब? मधु! Get up! हमें क्यों शरीर प्राप्त हुआ है? दैत्य और असुर जाति का गौरव सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए ही तुम जन्मे हो। दैत्य जाति
असुर जाति सर्वोच्च शिखर। क्या हम असुर और दैत्य जाति का गौरव सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकेंगे? इच्छा होने पर तुम कुछ भी कर सकोगे। तुम भयानक शक्ति संपन्न हो, महाशक्तिशाली हो। इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकती। स्वयं की इच्छा होने पर ही तुम परास्त होगे अथवा मृत्यु को प्राप्त होगे। स्वयं की इच्छा? सुना कैटअप, हम स्वयं की इच्छा से जन्मे हैं और हम स्वयं की इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करेंगे। हम मृत्यु की इच्छा करेंगे ही नहीं और हम परास्त होंगे ही नहीं। है।